लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आया करते हैं। एंट्री की थी वहाँ से, वो हिस्से से शिप के अंदर हम अपनी गाड़ी ले जाएंगे और वहाँ पार्किंग एरिया में पार्क करेंगे। देखो ये ओपन एरिया अब ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग ओपन एरिया की ओर जाएंगे। ऊपर के हिस्से में हजीरा से हम यहाँ से बैठे हैं और हमें यहाँ जाना है। तो अभी शिप की स्पीड है पर आवर 23 किलोमीटर। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बाहर की कोई चीज़ अलाउ नहीं है। अगर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ लेनी हो तो यहाँ पर आप इसी में से ले सकते हो, बाहर की कोई चीज़ अलाउ नहीं। कैफ़े पर बैठ के आप यहाँ से सी व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा आपको सी नज़र आएगा, दरिया नज़र आएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन एक नई वीडियो के साथ। अभी हम लोग एक नए सफ़र पर जा रहे हैं। अहमदाबाद से हम सूरत जाएंगे और वहाँ हम रात स्टे करेंगे वहाँ पर। फिर उसके बाद इंशाल्लाह सुबह में तकरीबन 9 बजे के आसपास हम बाय शिप सूरत से भावनगर जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल आपको देने वाला हूँ इस व्लॉग के अंदर। जिस शिप को रोरो फेरी कहा जाता है उसके अंदर हमें कैसे जाना है, क्या टिकट प्राइस है, कार पार्किंग प्राइस क्या है, इंशाल्लाह फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। हम लोग यहाँ करजन में कबीर होटल पर रुके हुए हैं डिनर करने के लिए, खाने के लिए। इंशाल्लाह इशा की नमाज़ के बाद फिर यहाँ से हम सूरत के लिए निकलेंगे। हमारे मौलाना मोहम्मद साहब, इनके दोस्त हैं, इन्होंने दावत की है तो यहाँ हम खाना खाएंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह सूरत के लिए निकलेंगे। ये होटल कबीर है। हम लोगों ने खाना खा लिया, यहाँ पर डिनर कर लिया। अब यहाँ से हम अब सूरत के लिए हम निकलेंगे। तकरीबन रात के भी 10 बजे और यहाँ से सूरत 100 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ जाकर सूरत जाकर हम स्टे करेंगे गेस्ट हाउस में। अभी हमने कोई बुकिंग नहीं की, वहाँ जाकर देखते हैं कहाँ पर कैसा गेस्ट हाउस है, क्योंकि हमने बहुत सी जगह पर फ़ोन किए लेकिन अभी सैटरडे होने की वजह से बहुत गेस्ट हाउस भी फुल हो चुके हैं। तो बहुत सी जगह फ़ोन किए लेकिन कहीं खाली नहीं मिला। तो हम देखते हैं सूरत जाके कि भाई कहाँ पर गेस्ट हाउस में हमें जगह मिलती है और फिर वहाँ रुकेंगे। तो ये होटल में स्टे करेंगे, होटल क्रिस्टल। सूरत तकरीबन 1:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे हैं। तो थोड़ा चाय के लिए यहाँ पर बाहर आए थे, यहाँ पर चामुंडा चाय। तो पहले यहाँ हम चाय पी लेंगे, उसके बाद हम अपने रूम पर जाकर आराम करेंगे। आपको रूम बता दूँ कि यहाँ पर होटल क्रिस्टल के अंदर हमने यहाँ पर रूम बुक किया है दो जगह के लिए। तो यहाँ हम रेस्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह यहाँ से सुबह फजर की नमाज़ के बाद हजीरा के लिए निकलेंगे। फिर बाय शिप हम यहाँ से हजीरा से फिर भावनगर की ओर चलेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम भी नॉर्मली कमरे में थे, ऐसे 5 स्टार होटल में नहीं थे। दोस्तों हमने फजर की नमाज़ पढ़ ली। अब यहाँ से हम चेकआउट करते हैं तकरीबन 7 बजे और 7 बजे से यहाँ से हम सीधा हजीरा पोर्ट जाएंगे, जहाँ से हमें बाय शिप भावनगर जाना है। क्योंकि हजीरा में जो पोर्ट का जो टाइम है, जो शिप का जो टाइम है तकरीबन 9 बजे का है। तो 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि आधे घंटे के बाद 8:30 दरवाजे बंद हो जाते। चाहे तुम्हारी टिकट कंफर्म भी क्यों ना हो, दरवाजे बंद कर दिए जाते, हमारा पैसा वेस्ट जाएगा। इसलिए हम पहले 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचेंगे। हजीरा पोर्ट पर पहुंच चुके हैं और ये हजीरा पोर्ट तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिए में फैला हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर सूरत की जो कंपनियाँ हैं ये ज़्यादातर यहाँ हजीरा पोर्ट पर ही है। तो हमें जो टर्मिनल है रोरो फेरी का वो बहुत अंदर के हिस्से में, तकरीबन हजीरा पोर्ट जहाँ से शुरू होता है वहाँ से 10 किलोमीटर और अंदर जाना है। तो अगर आप लोग आवे यहाँ पर हजीरा पोर्ट पर, ये रोरो फेरी टर्मिनल पर, तो गूगल पर सर्च करना हजीरा रोरो फेरी,
तो आपको सही लोकेशन पर ये ले जाएगा। वरना आपको अगर हजीरा लिखोगे तो 10 किलोमीटर पहले ही आपको वहाँ छोड़ देगा लोकेशन, तो आप फंस जाओगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप गूगल पर सर्च करें, तो हजीरा रोरो फेरी करके सर्च करें, तो इंशाल्लाह आपको वो लोकेशन सीधा पोर्ट पर ही ले जाएगा। ये सब इसमें जाएगा, ये ट्रक में प्याज सब जाएंगे वो ट्रक इसमें। ब्रो टिकट मुन्ना भाई के बारे में बता देंगे। हमारी यहाँ पर चेकिंग हुई। अब यहाँ से हमारी टिकट चेक की, क्योंकि हमने टिकट ऑनलाइन बुक की थी। अब हमारी चेकिंग पूरी हो गई। अब यहाँ से हम अंदर के हिस्से में चलेंगे, वाह उस तरफ के हिस्से में। लो हाथ दे दो, मुझसे आते बाहर चल पीछे से। अब एयरगेट मैनुअल से रिंग। अंदर एंट्री करने से पहले इस तरह का स्टिकर हमारे हाथों में पहना देते हैं, ताकि पता चले कि इनकी टिकट चेक हो चुकी है। राइट हिले, ओके, आगे से राइट हिले, आगे से राइट। गाड़ी यहाँ से एंट्री मारती है। सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये शीप है, और शीप के अंदर हम अपनी गाड़ी ले जाएंगे और वहाँ पार्किंग एरिया में पार्क करेंगे। देख सकते हैं लाइन के अंदर गाड़ियाँ लगी हुई है पार्किंग एरिया में जाने के लिए। ट्रक भी लगे हुए हैं, तो ट्रक भी जाएंगे, उनका पार्किंग एरिया अलग है, 4 व्हील का पार्किंग एरिया अलग है। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। हम तकरीबन 8:15 को यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हो 8:14 हुई है, और यहाँ पर ये पूरा पार्किंग एरिया है। हमने यहाँ अपनी गाड़ी ये वाली पार्क कर दी, और हम लोग अब आ रहे हैं। और शिप यहाँ से हमारी रवाना होगी भावनगर के लिए तकरीबन 9 बजे के आसपास। अब हम लोग शिप में तो आ चुके हैं, पार्किंग एरिया के अंदर हम खड़े हैं। अब सीधा हमारा सीटिंग एरिया पर हम उस तरफ के हिस्से में चलेंगे। तो हम लोग अब सीटिंग एरिया की ओर चल रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी होती है। एक बिजनेस क्लास, इस तरह के कैबिन होता है, और एक नॉर्मल जो होता है वो। तो हमने नॉर्मल में बुक किया, क्योंकि हमारा जो सफ़र है यहाँ से तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है, और हमारा अक्सर वक्त हमारा टेनिस पर ही गुजरेगा। तो बस कभी हमें रेस्ट करना होगा तो हम हमारे सीटिंग एरिया में आकर हम रेस्ट करें। ऐसा लग रहा है कि मॉल के अंदर आए, ये पूरा गेमिंग जोन है, तो पूरा बच्चों के एंजॉय, ताकि हमारे बच्चे बोर ना होए, इसलिए यहाँ पर गेमिंग जोन भी है और शॉपिंग सेंटर भी है इसमें। तो जो आपको ख़रीदना हो तो इस शिप में आकर आप ख़रीद सकते हैं। आप यहाँ आते हैं तो आपको बाहर की कोई चीज़ अलाउ नहीं है। अगर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ लेनी हो तो यहाँ पर आप इसी में से ले सकते हो, बाहर की कोई चीज़ अलाउ नहीं है यहाँ पर। और उस तरफ के हिस्से हमारी सीट इस एरिया में स्लीप क्लास के अंदर हम यहाँ अपनी सीट देख लेते हैं। नंबर कौन सा नंबर है अपना? 119 ने 120। तो ये पूरा आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास का सीटिंग एरिया, और बिजनेस क्लास भी आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। और इसके अंदर जो कैबिन है, कैबिन एरिया, सबकी प्राइस अलग अलग होती है। बिजनेस में सिर्फ 100 रुपये थोड़े ज़्यादा होते हैं, और एग्जीक्यूटिव में कम होते हैं। तो ये बिज़नेस क्लास आपको बता दूं कि ये बिज़नेस क्लास है। आप बस कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सीटिंग का फ़र्क है। ये बिज़नेस क्लास है, इसीलिए टिकट में भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 100 रुपये का फ़र्क है। और जो कैबिन होता है इसमें 4 बंदे 5 बंदे का अलाउ है, और तकरीबन वो 5000 या 5500 रुपये उसकी टिकट है। कैफ़े में जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे। ये कैफ़े एरिया है, आप शिप के अंदर ये कैफ़े एरिया है। हम यहाँ पर यह सेल्फ सर्विस है, हाँ वो लिखा सेल्फ सर्विस, क्योंकि यहाँ पर बाहर की चीज़ कोई लाने के अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर अंदर के हिस्से में नाश्ते के भी कैबिन होते हैं, कैफ़े भी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कैफ़े में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर
चाय कॉफ़ी मंगवाए, थोड़ा नाश्ता मंगवाए। ये पूरा कैफ़े एरिया है। कैफ़े पर बैठ के आप यहाँ से सी व्यू का एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा आपको सी नज़र आएगा, दरिया नज़र आएगा। हमारी शिप शुरू हो चुकी है। अब यहाँ से ये पूरा टेरिस का जो एरिया है, ऊपर का हिस्सा, वो हम यहाँ से ऊपर के हिस्से में चलेंगे। ये एरिया अब खुलेगा, अब यहाँ से हम सीधा ऊपर के हिस्से में जाएंगे। तो तकरीबन 9:30 बजे है और 9:30 बजे ये ओपन एरिया यहाँ से खुलता है। तो चलिए, हम लोग आ चुके हैं ओपन एरिया में, जहाँ पर लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आया करते हैं। सीटिंग एरिया जो बुक करते हैं तो खाली रेस्ट के लिए, लेकिन ज़्यादातर वक्त हमारा तमाम लोगों का यहाँ पर ओपन एरिया में गुजरता है। आप देख सकते हो ये ओपन एरिया में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से अब हमारे शिप स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग यहाँ से नज़ारा कर सकते हैं। ये हमारा रोरो फेरी स्टार्ट हो चुका है। अब हमारा रवाना हो चुका है सूरत से गोगा की ओर। भावनगर हम जाएंगे। तकरीबन 4 घंटे लगते हैं और ये सफ़र 90 या 95 किलोमीटर के आसपास का है। आप देख सकते हो, आपको यहाँ से पूरा आपको नज़ारा दिखाऊँ कि शिप का। ये अब आप देख सकते हो पूरा सी व्यू का एंजॉय करिए। अब ये पोर्ट था, यहाँ से हमने अपनी गाड़ियाँ, वो हमारे एंट्री की थी वहाँ से, वो हिस्से से। तो आपको सामने वो हिस्सा नज़र आएगा। यहाँ से हमने एंट्री की थी। यहाँ तमाम लोग यहाँ ऊपर के हिस्से में एंजॉय के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ओपन एरिया में सीटिंग एरिया भी है। यहाँ पर बैठने के लिए कोई बुक कराने की ज़रूरत नहीं होती। और शिप की रोरो फेरी की स्पीड की बात करें तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने मैप खोला है, ओपन किया है और आप मैप में देख सकते हैं पर आवर 23 किलोमीटर बता रहा है। पर आवर 23 किलोमीटर। अभी यहाँ से तकरीबन 67 किलोमीटर अभी हमारा बाकी है। यहाँ से हमारी शिप उठी थी ये हजीरा से हम यहाँ से बैठे हैं और हमें यहाँ जाना है। तो अभी शिप की स्पीड है पर आवर 23 किलोमीटर। तकरीबन हम लोग ऊपर के हिस्से में 2-2.5 घंटे बैठे। अब नीचे हमने जहाँ पर सीट बुक करवाई थी सीटिंग एरिया, वहाँ पर जाते हैं और तकरीबन पौने 12 बज गए, 12 या 12:15 के आसपास हुए। नीचे के हिस्से में अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है। मुझको हम लोग हमारी शिप, हमारा रोरो फेरी अब आ चुका है गोगा। तकरीबन 5 घंटे हुए। अब यहाँ ओपन एरिया खाली करवा रहे हैं। अब पीछे शिप लग गई है धक्का मारने के लिए। तो अब हम यहाँ से अब हम सबको यहाँ नीचे भेज रहे हैं। अभी नीचे जाएंगे, अब पोर्ट पर लगेगी शिप, फिर वहाँ से हम अपनी गाड़ी लेके गोगा की ओर चलेंगे। अब पार्किंग एरिया में आ चुके हैं, लेकिन अभी गाड़ी अभी ट्रैफिक है क्योंकि अभी ये रास्ता खुला नहीं है। अब ये खुलने वाला है। जब ये खुलेगा तो पूरी गाड़ी यहाँ से फिर बाहर निकलेगी। अब ये खुल रहा है। बड़ी गाड़ी पैसेंजर को कहाँ से निकालेंगे बाद में? हम लोग पोर्ट पर उतर चुके हैं और हमने अपनी गाड़ी भी पार्किंग में से निकाल ली है। अब यहाँ से सीधा हम पोर्ट से बाहर निकलेंगे। ये पोर्ट का हिस्सा है और यहाँ से पोर्ट से बाहर निकल के फिर जो बहुत पुरानी मस्जिद है गोगा के अंदर, जिसके बारे में बहुत मशहूर है, ये किबलतैन वाली मस्जिद है। लेकिन मैंने उस पर पूरी वीडियो बना चुका हूँ, उसकी तहकीक कर चुका हूँ कि ये मस्जिद किबलतैन वाली नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत पुरानी मस्जिद है, क्योंकि गोगा एक ज़माने में एक बीच हुआ करता था। यहाँ पर लोग अरब के तुज्जार जब गुजरात तिजारत के लिए आया करते थे तो इस बीच पर उतरते थे।
गोगा में आए तकरीबन 2 बज चुके थे, तो हम यहाँ पर जो गोगा की जो मशहूर मस्जिद है वो मस्जिद पर हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे, वो मस्जिद के अंदर। तो ये बारवाड़ा की जो पुरानी मस्जिद है इसमें हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे। इस पर मैंने मुस्तकिल वीडियो बना दी है, आप जाकर विज़िट कीजिएगा। हमने यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ अदा कर दी। अब ये बारवाड़ा की जो जूनी मस्जिद थी, पुरानी मस्जिद है, सबसे पुरानी मस्जिद है, यहाँ पर नमाज़ अदा की। अब इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।